Hello student, how are you? I am Vishnu Kanti, your SST teacher. I will teach SST class 8. स्टूडेंट, आप हमारे साथ SST की क्लास GIC नंदग्राम गाजियाबाद से पढ़ते हैं। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं, आपका टॉपिक है भारत में नवजागरण। बच्चों, क्या ऐसी कुरीतियाँ हो गई थी, क्या हमारे धर्म में, हमारे आध्यात्मिक धर्मों में क्या ऐसी विडंबनाएं समाहित हो गई थी, कौन से ऐसे कर्मकांड हो गए थे जिनकी वजह से हमें नवजागरण करना पड़ा, हमारे देश के लोगों को नवजागरण का सहारा लेना पड़ा, अत्याधुनिक चीज़ों को अपनाना पड़ा। तो देखिए बच्चों, पहली बात तो यह है कि हमारे देश में बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे देश में आए आक्रमण करने के लिए, लेकिन वो आए और लूटपाट करके हमारे देश से चले गए। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को उतना प्रभावित नहीं कर पाए जितना कि अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत दिनों तक राज किया, और पहले जब व्यापारी के रूप में आए थे, हमें मालूम है, आप सभी को ये बात पता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश की राजनैतिक चीज़ों में हस्तक्षेप करने लगे और यहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया। बच्चों, जैसे जैसे ये शासन उनके हाथों में जाता रहा, हमारे देश में गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी आती गई। उसके बाद उन लोगों ने हमारे देश को ऐसे दरिद्रता तक पहुंचा दिया, ऐसे गरीबी में पहुंचा दिया, ऐसे माहौल, ऐसे सिचुएशन में पहुंचा दिया कि हम लोग उन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ऊब गए, परेशान हो गए, लोग भूखों मरने लगे। जब ऐसी कंडीशन आई और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, वो हमारे आध्यात्म को बिल्कुल निम्न समझते थे, हमारे वैदिक रीति रिवाजों को निम्न समझते थे। वो समझते थे कि इनके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं है, इनके ऊपर जैसे चाहे हम वैसे अपना प्रभाव जमा सकते हैं। हमारे देश के राजाओं को आपस में लड़ाते थे और खुद अपना राज कायम किए। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया और बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने कि इन सभी चीज़ों को समझा, सिचुएशन को समझा। उसके बाद फिर उन्होंने अपने देश की आध्यात्म को पढ़ा और देखा कि हमारे देश का जो अध्यात्म है, जो वैदिक, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उनमें बहुत सी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे देश के जो पंडित हैं, हमारे देश के जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो उन अच्छाइयों को छुपा रहा है। और जो कर्मकांड, जो बेवजह के कर्मकांड हैं, जिनके ढकोसले में हमारे देश के जनता को, लोगों को फंसाए हुए है, भ्रमित कर रहा, गुमराह कर रहा है, ऐसी चीज़ों को सामने लाए गए और ऐसी चीज़ों को सामने लाया गया। और ऐसे जो कर्मकांड थे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा था, नर बलि दी जा रही थी और सती प्रथा थी, ऐसे कर्मकांड थे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, बस बहुत दिनों से चले आ रहे हैं तो उसी को करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशन को समाप्त किया धीरे धीरे। अंग्रेजों का भी सहारा लिया गया, ऐसे कानून बनाए गए जिनकी वजह से कि वो कर्मकांडों को समाप्त किया गया और देश में नवजागरण लाया गया। तो बच्चों, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, कुछ परिपक्व बुद्धिजीवी जो हमारे देश में थे, जैसे राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान प्रमुख थे। इनका विचार क्या था बच्चों? धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए। हमारा धर्म और समाज गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी विडंबनाएं समाहित हो गई हैं जिनको हमें समाप्त करना है। और अगर ये विडंबनाएं समाप्त हो जाएंगी तो हमारा धर्म, हमारा समाज बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे आदर्श हैं इसके, और अच्छाइयों तो ऊंचाइयों तक जाएगा। ठीक है ना? तो इनमें सुधार होना चाहिए। हमें पूर्व तथा पश्चिम के अच्छे विचारों को भी अपने में समाहित करना चाहिए। हमारे जो पूर्व पाश्चात्य जो सभ्यता लेकर अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, उनके भी जो अच्छे विचार हैं उनको हमारे में समाहित कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हमारा धर्म खराब है, हमारा धर्म अच्छा है, लेकिन जो इसमें कर्मकांड जो गलत तरीके से उनका प्रयोग किया जा रहा है उसको खत्म करना चाहिए, और जो पाश्चात्य के अच्छे चीज़ें हैं उनको हमारे में अपने में ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इन लोगों का ये मानना था। उसके बाद तीसरा धर्म एक और भी था,
जो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि वहाँ की सभ्यता संस्कृति अच्छी नहीं है, हमारे सभ्यता संस्कृति को भंग कर देगी। वो सभ्यता संस्कृति अच्छी नहीं, अगर हम उसे अपनाएंगे तो हमारे शिष्टाचार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बेकार हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो उसको मानने के लिए वो बुद्धिजीवी वर्ग तैयार नहीं था। वो भारत की प्राचीन परंपराओं में आधुनिक राष्ट्रवाद को, जो प्राचीन परंपराएं हैं उनमें नवीन चीजों को समाहित कर लिया जाए, जो चीजें गलत हैं उनको हटा दिया जाए, उनकी जगह पे अच्छी अच्छी चीजों को समाहित कर लिया जाए, और हमारे देश, हमारा धर्म, हमारे समाज अच्छा है, पाश्चात्य सभ्यता से हमारा समाज अच्छा है, इस बात को मानता था। उनका मानना था कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से प्रेरणा लेनी चाहिए। लोग कहते थे यूरोप के जो अध्यात्मवाद है, उनका जो सभ्यता, उनकी जो संस्कृति है, हमारे देश से उनको कुछ सीखना चाहिए, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति से उन्हें सीखना चाहिए। जैसे कि आर्य समाज, ऐसे लोग थे, ऐसी संस्थाएं थी जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन। ये लोग ये कहते थे कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति अच्छी है यूरोप की अपेक्षा। यूरोप के लोगों को हमारे देश की सभ्यता संस्कृति से कुछ आदर्श सीखने चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद से प्रभावित होकर, अब प्रभावित लोग हमारे देश के लोग कहाँ से हुए? उनकी जो अंग्रेजी शिक्षा थी उससे, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य विचारक जो थे, तर्कवाद था, विज्ञानवाद, मानवतावाद से प्रभावित होकर के भारतीयों ने अपने धर्म में सुधार करने का प्रयत्न किया। उनको समझ में आने लगा कि हमारे यहाँ की चीजें अच्छी हैं, लेकिन गलत तरीके से उनका प्रयोग हो रहा है, तो उन गलत तरीके से जो चीजों का प्रयोग हो रहा है उनको समाप्त करना चाहिए और अच्छी चीजें, उनकी जगह पे अच्छी चीजों को समाहित करना चाहिए। बच्चों, इसके बाद धार्मिक आंदोलन स्टार्ट होते हैं। धार्मिक आंदोलनों में भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां और मान्यताएं, धार्मिक जो कुरीतियां थी बच्चों, धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले जो बाहरी आडंबर थे, जो दिखावा था, कुरीतियां जो थी, उनको जो मान्यता दी गई थी, उनकी मान्यताओं को सबसे पहले ये सोचा गया कि इन मान्यताओं को समाप्त किया जाए। बच्चों, मान्यताएं, चूंकि सभी कुरीतियां, सभी मान्यताएं धर्म से जुड़ी हुई थी उस टाइम पे, तो धर्म में सुधार किया जाएगा, तभी बाहरी मान्यताओं को, आडंबरों को हम सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं उनको। अदरवाइज उनको सुधारे बिना समाज का सुधार, समाज का कल्याण संभव नहीं है। इसी बात पे जोर दिया गया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक मान्यता, इसलिए धर्म मान्यताओं को समाप्त किए बिना, धर्म को सुधारे बिना धर्म का सुधार संभव नहीं है, धर्म का, समाज का कल्याण संभव नहीं है। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था। बच्चों, भारतीय जीवन में जो इसका पक्ष था, जो भारतीय जीवन है, भारतीय जीवन के लोगों में विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था। हर एक आडंबर, हर एक कुरीति, हर एक कर्मकांड धर्म से जुड़ा हुआ था। तो बिना धर्म को सुधारे इन कर्मकांडों को, बिना नव जागरण को प्रेषित किए, बिना नव जागरण को लाए, इन सभी आडंबरों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें आडंबर कौन कौन से थे बच्चों? सती प्रथा, विधवा विवाह का निषेध करना, दासी, देवदासी। बच्चों, सबसे बड़ी चीज तो ये होती थी कि जिनके घर में लड़कियां होती थी, तो कई लड़कियां हैं, अगर उनके घर में शादी करने की क्षमता नहीं है तो वो क्या करते थे, मंदिरों में जाकर के अपनी लड़कियों को दान, लड़की दान दे देते थे। तो मंदिरों में सैकड़ों दासियां हुआ करती थी और वो पंडित सभी का उपभोग करते थे। तो इस प्रकार से वो बहुत ही गलत प्रथा थी, बहुत गलत बात थी जो उस समय लागू थी समाज में। विधवाओं का विवाह नहीं होता था, विधवा को जिंदा जला दिया जाता था, विधवा विवाह नहीं होता था, विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी धार्मिक मान्यता जो थी, वो सामाजिक कल्याण, इन सभी चीजों को समाप्त किए बिना धर्म का कल्याण, समाज का कल्याण संभव नहीं था। राजा राम मोहन राय एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। सबसे पहले देखा जाए तो उन्हीं का नाम आता है। 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की उन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुत सारी ऐसी कर्मकांड थे, बहुत सारे ऐसे बेवजह के आडंबर थे जिनको उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। बच्चों,
जैसे जाति प्रथा, बलि प्रथा, इन सभी चीजों का विधवा विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह निषेध किया गया और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। महिलाओं में अंतरजातीय यानी कि कोई अगर सवर्ण का बच्चा है और कोई निम्न कास्ट की लड़की है तो उससे विवाह किया जा सकता है। तो ये क्या था, अंतरजातीय विवाह को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि जो सवर्ण वर्ग का व्यक्ति होता है, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है, सबके अंदर एक सा खून होता है, सभी को उसी गॉड ने बनाया है, उसी ईश्वर ने बनाया है। उन्होंने एक ईश्वर को मान्यता दी। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया बच्चों, और उन्होंने जो हमारे देश के कर्मकांड थे, जो हमारे देश के वेद थे, उपनिषद थे, उनको बढ़ावा दिया। उपनिषदों को वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज में उनका अनुवाद किया, जिससे कि लोगों को समझ आए कि इन उपनिषदों में लिखा क्या है। क्योंकि ये जो वेद थे इतना कठिन संस्कृत भाषा में लिखे गए थे कि सभी लोगों को इन वेदों को पढ़ करके समझ पाना बहुत ही मुश्किल बात थी। तो उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद किया, जिससे कि सब लोग वेदों को समझें, पढ़ें और उनमें लिखा क्या है उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाएं। तो ऐसी चीज़ें थी यहाँ पर। तो उनकी शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे कि महिला वर्ग जो दबा हुआ निम्न वर्ग है उसको बाहर लाया जाए, क्योंकि वो बराबर का हिस्सेदार होता है। और अगर उसको एक वर्ग को दबा दिया जाएगा, दूसरे वर्ग को उभारने की कोशिश की जाएगी, तो कभी भी दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो पाएंगी। रथ के पहिए बेटा आपने देखा होगा, गाड़ी के जब दो पहिए बराबर चलते हैं तभी गाड़ी आगे को बढ़ पाती है। आप अगर एक बार कोशिश करें, सोचें मन में कि गाड़ी के एक पहिए को आप बिल्कुल हवा उसकी निकाल दीजिए, दूसरे पहिए में हवा बहुत ज़्यादा भर दीजिए, क्या वो गाड़ी आपकी बैलेंस बना के आगे चल पाएगी? तो यही उस टाइम पे भी था मूर्ति पूजा व्यर्थ की जो कर्मकांड थे उनको समाप्त किया गया। वेद तथा उपनिषदों के पक्षधर थे वे। वेदों का स्थानीय भाषा में उन्होंने अनुवाद कराया बच्चों। बच्चों इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक समाज सुधारक थे और बहुत ही महान समाज सुधारक थे। इनके बारे में पढ़ते हैं। ये महान समाज सुधारक थे, शिक्षक एवं लेखक भी थे। अपनी लेखनी से भी ये समाज का सुधार करने की कोशिश कर रहे थे और ये शिक्षक थे। और समाज में बहुपत्नी प्रथा जैसे बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो मैंने आपको भी बताई। तो इन्होंने समाज में बहुपत्नी प्रथा, एक एक व्यक्ति के कई कई पत्नियां हुआ करती थी उस टाइम पे, यानी नारी जाति का बहुत ही ज्यादा शोषण हो रहा था उस टाइम पे। तो इन्होंने उसका विरोध किया, बहुपत्नी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की और समाज में अपनी लेखनी के द्वारा लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की। बाल विवाह का विरोध किया। बच्चों पहले क्या था, 5-5, 6-6 साल के बच्चे होते थे तो उनका विवाह कर दिया जाता था और कई बार ऐसा होता था कि 17-18 साल की आयु आने से तक होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती थी, उनका इलाज करना हो पाना संभव नहीं था, जिसकी वजह से कि वो समय से पहले यानी कि वो अपने ससुराल जाने से पहले ही, उनका पूर्ण रूप से विवाह होने से पहले ही वो अपने ससुराल ना पहुंचे उससे पहले ही वो विधवा हो जाया करती थी। तो इस प्रकार से वो उनका जीवन पूरे जीवन नरक हो जाता था। या तो वो सती प्रथा, या तो वो सती हो जाए अपने पति के साथ, या फिर पूरा जीवन विधवा के रूप में अपना जीवन गुजारे। तो इस प्रकार से वो जीवन बहुत ही दुर्लभ था, बहुत ही बेकार ऐसा जीवन था, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही अगर कहा जाए तो कष्टदायी वो जीवन था। जोरदार उसका विरोध किया, बाल विवाह का जोरदार विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह कराने की कोशिश की। अगर कोई महिला, कोई लड़की है 5 या 10 साल की हो गई है और वो विधवा हो गई है तो उसका दोबारा से किसी और बच्चे के साथ, किसी और लड़के के साथ उसका दोबारा से विवाह करा दिया जाए। तो महिला और फिर महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया इन्होंने कि महिलाएं जो हैं उनको शिक्षित किया जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, शिक्षा का बंदोबस्त किया जाए। और इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा विवाह अधिनियम कानून पारित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के हाथों ये कानून पारित किया गया, जिससे विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई।
कि कानून से मान्यता मिल गई। एक कानून के यहाँ एक बिल पारित किया गया जिसमें कि विधवाओं का दोबारा से विवाह किया जाए। अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा से विवाह किया जाए। तो ये सरकार से मान्यता इसको मिल गई। उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं हम दयानंद सरस्वती के बारे में। बच्चों हम 60 में सिर्फ वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के बेस से जरूरी है। बच्चों आप एसएसटी की क्लास तो यहाँ से पढ़ ही रहे हैं। एसएसटी में आप यूपीएससी की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ें सब पूछी जाती हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन यहीं से अच्छी रहेगी तो किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर रहेंगी। दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। इनका मेन उद्देश्य क्या था? वेदों को ज्ञान का खजाना बताते थे। कहते थे जो कुछ भी वेदों में लिखा है पूर्णतः सत्य है। वेद हमारे देश के ज्ञान के खजाना है। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, जाति प्रथा का विरोध किया। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध ऐसे किया। एक दिन शिवरात्रि की पूजा थी और महाशिवरात्रि का व्रत इन्होंने रखा था। उसमें ये होता कि पूरी रात जागरण करके बितानी होती। तो शिव जी के मंदिर में बैठे हुए थे और शिव जी के ऊपर जो लोगों ने लड्डू चढ़ाए थे या फल फूल जो भी चढ़ाए थे, तो वहाँ पे रात के समय में जब वो बैठ के जागरण कर रहे थे तो चूहा आता है और इनकी मूर्ति में चढ़ करके वो लड्डू को खाता है और फिर खा के चला जाता है। तो इन्होंने सोचा कि जब भगवान है, जब अपने स्वयं की, अपने भोजन की, अपने भोग की रक्षा नहीं कर सकते तो ये हमारे समाज की, हमारी रक्षा कैसे करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने फिर वहीं से इनका मन जो है मूर्ति पूजा से भ्रमित हो गया, अलग हो गया और इन्होंने मूर्ति पूजा का फिर विरोध करना शुरू कर दिया। ये एकेश्वरवाद को मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे कि ईश्वर एक है, हर जगह वही है, ना कोई ब्रह्मा है, ना कोई विष्णु है, ना ही कोई महेश है। ईश्वर सिर्फ एक है, सारे जगत में विद्यमान है, वही एक सच्चा ईश्वर है। तो एक ईश्वर के पक्षधर थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी और इन्होंने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के लिए आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले। आर्य समाज के सपोर्ट से इन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले और इन्होंने गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए, गुरुकुल बच्चों जो आज के टाइम पे हॉस्टल होते हैं उसको बनाए रखने के लिए, उस टाइम पे उसे गुरुकुल बोला जाता था। इन्होंने हरिद्वार में लड़कों एवं लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया। एक हॉस्टल बनाया हरिद्वार में जहां पर लड़के और लड़कियां रह करके अपनी विद्यालयी शिक्षा को पूर्ण करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ समाज सुधारक हुए जिनका विशेष योगदान हमारे समाज में था। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट नाम है महादेव गोविंद रानडे का। ये भी महान समाज सुधारक थे, महादेव गोविंद रानडे। 1867 में 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी बच्चों, जिसको आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया। महादेव गोविंद रानडे जी जो थे उन्होंने इस प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था। इसके बाद इसका श्रेय महादेव गोविंद रानडे को जाता है। बाल विवाह, इन्होंने भी वही काम किए जो समाज में उस टाइम पे सिचुएशन खराब थी, उसको उत्थान करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। बच्चों बाल विवाह, पर्दा प्रथा, यही सारी समस्याएं उन दिनों में थी। जाति पाति का विरोध इन्होंने किया। जाति पाति इतना ज्यादा टिपिकल हो गई थी कि अगर शूद्र जाति का कोई व्यक्ति किसी रास्ते से गुजर रहा है और उस रास्ते से कोई पंडित अगर आ रहा है तो वो समझेगा कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस रास्ते से भी दलित वर्ग का कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता था जिस रास्ते से ब्राह्मण या उच्च कास्ट के लोग जाया करते थे। जहाँ पे उच्च कास्ट के लोग पानी भरते थे उस कुएं में दलित व्यक्ति का कोई व्यक्ति पानी नहीं भर सकता है। इतनी ज्यादा जाति व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था थी, इतनी ज्यादा कठोर जाति व्यवस्था थी कि उसको सुधारना बहुत जरूरी था उस टाइम पे। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया
कि जो भी बच्चे अगर उनकी एज अभी है और वो विधवा हो गई हैं लड़कियां, तो उनको दोबारा से पुनर्विवाह उनका कराया जाए। बच्चों, रामकृष्ण परमहंस, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह वही विद्यमान है, तो उसमें विश्वास रखते थे। पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा ये भारतीय संस्कृति को उत्तम मानते थे। हमारा जो कल्चर था, हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसको ये उत्तम मानते थे बजाय पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के। इसके बाद बच्चों, दादा भाई नौरोजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये पारसी धर्म के थे, पारसी धर्म सुधारक थे ये, और पारसी समाज में बहुत सारी बुराइयां हो गई थी, विद्यमान हो गई थी, जिसको इन्होंने सुधार करने का काम किया। धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने का काम किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समुदाय के अनुरूप बनाने की कोशिश की कि पाश्चात्य जो पुराना पारसी धर्म था उसमें बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान हो गई थी, जिसको समाप्त करके इन्होंने आधुनिक, जैसे इस टाइम पे पारसी धर्म में चीजें हैं, उस तरीके से उन्होंने नए धर्म में नए समय, नए समाज के हिसाब से बनाने की कोशिश दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। इसके बाद बच्चों आता है नाम ज्योतिबा फूले का। इनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, शॉर्ट में हम लोग इन्हें बोलते हैं ज्योतिबा फूले। इनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी। इन्होंने 1873 में 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया, सत्यशोधक समाज का गठन किया था। बच्चों, दलितों से संबंधित जो भी, चूंकि ये दलित थे, ज्योतिबा राव फूले जी दलित थे, और दलितों से संबंधित जो भी समस्याएं थी उसको इन्होंने बहुत ही करीब से देखा हुआ था, तो इसलिए इन्होंने दलितों से संबंधित नाटक लिखे, पुस्तकें लिखी, और महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने उस स्कूल खोलने की व्यवस्था की। इन्होंने स्कूल खोले जिससे कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, और महिला वर्ग अगर शिक्षित हो जाएगा तो हमारा समाज काफी आगे तक जाएगा। बच्चों, इसके बाद नाम आता है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के बहुत बड़े धार्मिक गुरु थे और रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। अभी आपने पढ़ा था रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, उनके ये शिष्य थे। 1896 में 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अपने गुरु जी के नाम पर इन्होंने एक संगठन की स्थापना की। 1893-94 के बीच में शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था। ये हमारे देश की तरफ से हिंदुत्व की बात इन्होंने रखी थी, हमारे देश की, भारत की तरफ से गए हुए थे, और इनको 0 सब्जेक्ट मिला हुआ था। 0 पर इन्होंने अपने धर्म के बारे में, पूरे ब्रह्मांड की बात को रखा था, पूरी ब्रह्मांड के बारे में, हिंदुत्व को जोड़ते हुए पूरे ब्रह्मांड की बात को 0 में समाहित करके बताया था। पश्चिमी छाप के विरोधी थे ये, पाश्चात्य जो सभ्यता थी उसके विरोधी थे, अपने देश की सभ्यता को सर्वोपरि मानते थे ये। इनका कहना था कि मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, प्रत्येक जो भारतवासी है वो मेरा भाई है। ये ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल देते थे। इसके बाद बच्चों, बहुत सारी महिलाओं का भी नाम इसमें आता है, और उस टाइम की जो सिचुएशन थी इसमें सभी समाज जो सुधारक थे सभी ने वही काम किए, तो सभी के बारे में अगर हम विस्तार से बताएंगे बच्चों तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सावित्री बाई का नाम आता है, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा राव फुले की जो वाइफ थी, इन्होंने भी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के इन्होंने भी समाज में सुधार करने की बहुत कोशिश की। और एनी बेसेंट जो एक विदेशी महिला थी, जो पारसी महिला थी, इन्होंने भी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का बहुत काम किया। इसके बाद पंडिता रमाबाई, इन्होंने भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जो सिचुएशन थी उस टाइम की, उसको सुधार करने की, उन रीति रिवाजों को बदलने का बहुत प्रयास किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। बच्चों, वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा सभी के विषय में हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं से समाप्त करती हूँ। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो को बनाती हूँ, तो मैं भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप एक लाइक ज़रूर करेंगे। अब आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हम आपको SST की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे, कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना, ये हमारी कोशिश रहेगी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।